तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के जितना भी सिविल कोर्ट्स है उन सभी सिविल कोर्ट्स में अभी वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट जिसे हम लोग व्यवहार न्यायालय के नाम से भी जानते हैं और जितना भी है सब में आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको टोटल 17 या 18 सिविल कोर्ट का PDF दे रहा हूँ वैकेंसीज का। ठीक है, चलिए जानते हैं लास्ट डेट कब है, कौन सी पोस्ट है, किस में कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पे दो प्रकार की पोस्ट है जितना भी वैकेंसी आ रहा है। एक है आपका चपरासी का और दूसरा है आपका क्लर्क का। ठीक है, और सैलरी कहीं कहीं आपको 15,000 देखने को मिलेगा क्लर्क का, और चपरासी का कहीं कहीं पे 10,000। ठीक है, कहीं कहीं पे 3,000 ज़्यादा है इनका, यानी कि क्लर्क का 18,000 है सैलरी कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे प्यून का सैलरी 12,500 है। ठीक है, अब डिपेंड करता है सिविल कोर्ट पे। चलिए, जिसका है जहाँ पे है वो अलग की बात है। और अभी हम लोग क्वालिफिकेशन सबसे पहले बात करेंगे, फिर जानेंगे कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आप चपरासी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मात्र 10वीं पास चाहिए। वहीं अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना है। ठीक है, ग्रेजुएशन BA BCom BSc कुछ भी किए हों। उम्र की बात करें तो आपकी उम्र जो है 18 साल होना चाहिए कम से कम, और अधिक से अधिक 35 साल। ठीक है, और यह जो वैकेंसी है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस है, परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें आपको फॉर्म ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन जमा करना होगा, या तो डायरेक्ट कोर्ट में जाकर के जमा कीजिए। ठीक है, जिस कोर्ट का है उसमें, या फिर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाप रे, इतना ज़्यादा गर्मी है ना, हालत ख़राब हो गया है आज। तो शुरू हम लोग रामगढ़ कोर्ट से कर रहे हैं। ठीक है, रामगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, और ये आपको यहाँ पे दिखा रहेगा। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा है। जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है यहाँ पे 20 जून 2024 है। ठीक है, इसके अंदर आपको जमा करना होगा 42 रुपये का, आपको डाक टिकट लगाना होगा। जितना भी कोर्ट है सब में ये रूल्स है। और ये रहा आपका फॉर्मेट, या तो आप इसे डायरेक्टली प्रिंट आउट करवा के सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप हाथ से भी लिख के, ब्लैंक पेपर लिख के खुद हाथ से उतारिए सबको, वो भी कर सकते हैं। दोनों से आएगा आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। फिर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये है आपका धनबाद का। ठीक है, ये रहा धनबाद का। तो जिनको धनबाद से अप्लाई करना है वो लोग धनबाद का कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए धनबाद का है। और यहाँ पे आपको जो सैलरी दी जा रही है 18,000 और 12,500 है। ठीक है, और वहीं पे आपका लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वह आपका 18 जून है धनबाद में, 18/6/2024। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो गिरिडीह का है ये वाला, और गिरिडीह में लास्ट डेट है, अंतिम डेट 21 जून 2024। ठीक है, 21 जून 2024 यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म भरने का। ठीक है, सैलरी यहाँ पे 18,000 और 12,500 है। ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं। तो गिरिडीह का ये रहा फॉर्मेट, और फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, और उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा अगर आप में से किसी को अप्लाई करना है तो। देन बात कर लेते हैं हज़ारीबाग। तो हज़ारीबाग में यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो आवेदन की अंतिम तिथि है वह 21 जून है। ठीक है, 21 तारीख मैक्सिमम जगह लास्ट डेट रखा गया है। सैलरी 18,000 और 12,500 है। ठीक है, कहीं कहीं पे 10,000 रख दिया है, उनका सैलरी भी बढ़ जाएगा। जैसे ही वो 1-2 महीना होगा सैलरी उनका भी बढ़ा देगा। आगे देख लेते हैं। तो ये रहा आपका इसका हज़ारीबाग का। ठीक है, और इसको फिलअप करके हज़ारीबाग हाई कोर्ट सेंड कर देना होगा, सॉरी सिविल कोर्ट, बार बार हाई कोर्ट का नाम ले रहा हूँ। फिर है आपका चतरा का। ठीक है, चतरा में अगर लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 15-10,000 है, 15,000 और 10,000। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 22 जून है, 22 जून 2024। ठीक है, यहाँ पे एक दिन ज़्यादा है, और 42 रुपये का डाक टिकट सभी सिविल कोर्ट्स में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया चतरा। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा यहाँ पे, ये कहाँ का है, चाईबासा का, वेस्ट सिंहभूम चाईबासा। ठीक है, और इसके साथ ही मैं सभी डाउट्स क्लियर कर दूँगा कि देखिए कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकता है दोनों पोस्ट के लिए।
ये रहा आपका 20 जून इसका लास्ट डेट है चाईबासा का, ठीक है, चाईबासा का 20 जून, नोट करते चलिएगा। और एक से अधिक सिविल कोर्ट्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एक से अधिक पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जितना सिविल कोर्ट में मन करे उतना अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का ही करें, ठीक है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो फिर पूछेगा आप वहाँ का डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं अप्लाई किए ठीक है ना। और ये हो गया हमारा, तो 21 साल इन्होंने रखा है। किसी किसी जगह पे आपको जो फॉर्म भरने का डेट है वह 21 साल रखा गया है, कहीं कहीं पे 18 साल। द कैंडिडेट मस्ट बी 21 और एबव ईयर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा चेक कर लेना होगा। ये कहाँ का है, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर लीगल, ये कहाँ का है जी, सरायकेला खरसावां का है, ठीक है। 18,000 12,500, यहाँ पे 21 साल रखा गया है उम्र सीमा। आगे देख लेते हैं। तो ये सरायकेला खरसावां का फॉर्मेट रहा आपका सिविल कोड का, साथ ही ये रहा आपका पलामू का, ठीक है। और यहाँ पे आपको सैलरी 18,000 12,500 दिया जाएगा, ठीक है। 18 से 35 साल उम्र सीमा है। देख लीजिए, ये फॉर्मेट अच्छा है इनका। 19 जून यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, 19 जून 2024, ठीक है। पलामू के बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हमारा पलामू के बाद कहाँ पे आ जाता है, लातेहार में आता है, ठीक है। और लातेहार की उम्र सीमा नहीं लिखा है ना, उम्र सीमा देखना पड़ेगा। तो सैलरी 15,000 और 10,000 है, ठीक है। साथ ही लास्ट डेट जो है आपका, उम्र सीमा 18 साल है, 18 से 35। और फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट यहाँ पे 20 जून 2024 है, ठीक है, 20 जून 2024। आगे देख लेते हैं। तो ये रहा लातेहार का फॉर्मेट। प्रत्येक का फॉर्मेट उसके फॉर्म के नीचे में दिया जाएगा, केवल धनबाद का जो है उसका ऊपर में है। ये रहा गढ़वा का। गढ़वा में आपका 18,000 और 12,500 है, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है यहाँ पे 22 जून 2024, 22 तारीख है यहाँ पे गढ़वा का फॉर्मेट, ठीक है। देन है जामताड़ा। जामताड़ा में अगर बात कर लेते हैं तो लास्ट डेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का रखा गया है, कहाँ गया यार, 22 जून है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम में 22 से जून आ रहा है ना, 21 तारीख 22 तारीख, 22 जून 2024 अप्लाई करने का लास्ट डेट है। और यहाँ पे सैलरी आपको 15,000 और 10,000 देखने को मिलेगा, ठीक है। उम्र सीमा 18 से 35 साल रखा गया है। आगे देख लेते हैं। तो देन है हमारा यहाँ पे जामताड़ा का, ठीक है। और जामताड़ा में लास्ट डेट की बात करें तो कब है जी, एक मिनट, जामताड़ा का बहुत फास्ट पार हो गया ना। ये जामताड़ा का है ना, कहाँ का है, हाँ जामताड़ा का है, 22 तारीख है लास्ट डेट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो जामताड़ा के बाद आता है हमारा दुमका। दुमका में हमारा एक सीट क्लर्क की है, 18,000, ठीक है। और यहाँ पे उम्र सीमा 21 साल रखा गया है क्लर्क के लिए, ठीक है। और आपका जो प्यून है उसके लिए 18 साल रखा गया है, ठीक है। ये रहा आपका प्यून का क्लर्क। देन आपका ये दुमका में प्यून का 12,500, ठीक है। और प्यून के लिए 18 साल रखा गया है। देन देख लेते हैं। तो दुमका के बाद आता है हमारा देवघर, ठीक है। देवघर में 18,000 और 12,500 ही है। उम्र सीमा और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने का है 18 तारीख, 18 जून 2024, ठीक है। और आपका उम्र वही है, कितना है, वही कितना, तो यहाँ पे उम्र सीमा 18 से 21 साल है, ठीक है। देन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पाकुड़ का। और पाकुड़ का बात करें तो लास्ट डेट वगैरह यहीं पे दिया है, 21 तारीख है इनका लास्ट डेट, ठीक है। 21 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। और उम्र सीमा के बारे में इन्होंने डिटेल में नहीं बताया है, तो मान के चलिए 18 साल, ठीक है। देन यहाँ पे बताया है सैलरी 15,000 10,000, ठीक है, 15,000 10,000। और एज तो कहाँ गया, तो एज एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा जहाँ से भी अप्लाई कीजिएगा थोड़ा सा डिटेल में। बाकी वीडियो के एंड में मैं और कुछ चीज़ें बता दूंगा। ये गोड्डा का है, ठीक है।
गोड्डा पे आपका सैलरी 18,000 12,500 है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वह 15 तारीख है। बहुत कम डेट है इसका, 15/6/2024, ठीक है। ये रहा गोड्डा का। और एज वगैरह देख लीजिएगा, तो एज यहाँ पे कितना है, एज उम्र सीमा 18 साल रखा गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा गुमला। गुमला में 15,000 10,000 करके है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी उम्र सीमा 18 से 35 है यहाँ पर भी, ठीक है। और यहीं पे आपका फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है 20 तारीख 20 जून 2024 है गुमला में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सिमडेगा, ठीक है। सिमडेगा में बात करें तो यहाँ पे आपको सैलरी 15,000 और 10,000 देखने को मिलेगा। साथ ही उम्र 18 से 35 साल है। और लास्ट डेट फॉर्म का बात कर लें तो लास्ट डेट यहाँ पे कहाँ गई, 18 तारीख है, ठीक है। 18 तारीख तक कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सब फॉर्म ऑफलाइन है, जितना मैंने अभी आपको दिखाया सब ऑफलाइन, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा कंप्लीट मैंने दे दिया। बाकी जिसका नहीं आया है वेबसाइट चेक कीजिएगा सिविल कोड का, तो मिल जाएगा, ठीक है। और जिनका कुछ का नहीं आया है इसलिए मैंने नहीं अपलोड किया है। जिनका अभी तक आ चुका है वो सारे सिविल कोड का मैंने दे दिया है। इन फ्यूचर में अगर आता है तो आप लोग अब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर आप प्यून के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब तो सिंपल 10th पास है। लेकिन अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी जगह से, तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ आना चाहिए कम से कम। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 3 को आपको आना चाहिए, क्योंकि लिखा है कंप्यूटर संचालित करने की योग्यता और डाटा फीड, यानी कि आपको वर्ड से रिलेटेड आना चाहिए, ठीक है। साथ ही आपकी टाइपिंग बोला गया है अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब टाइपिंग स्पीड तो कहीं कहीं पे लिखा है 40 वर्ड पर मिनट। 40 वर्ड मायने रखता है, SSC का होता है 35 वर्ड और यहाँ पे बोल रहा है 40 वर्ड, ठीक है। और हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग दोनों में, बाप रे 15,000 में कितना खटाइएगा जी, आई प्राइवेट नौकरी इससे अच्छा हो जाएगा ना। तो देखिए कहीं कहीं पे आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी मांगा है, होता है ना, डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर टाइपिंग, सॉरी कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब ADCA का सर्टिफिकेट भी मांगा है, ADCA कहीं कहीं पे, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा इससे अच्छा आपका रोज़गार मिला है ना। तो रोज़गार मेला का अपडेट जो 12 तारीख को लगने वाला था, कहाँ था, होटल मैनेजमेंट कैटरिंग संस्थान था रांची, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, ठीक है। उसका अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, तो उसमें मत जाइएगा, अभी नोटिस नहीं आया है। तो 12 तारीख वाला कैंसिल कीजिए आप लोग। और झारखंड गवर्नमेंट का जो वेबसाइट था झारखंड रोज़गार से रिलेटेड, वो अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं आपको अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। थैंक यू। बाकी जिनको अप्लाई करना है आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिएगा कैसे अप्लाई करना है, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बाकी आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा कि झारखंड सिविल कोड का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें सागर साहब, तो आ जाएगा, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू, बाय। पूरा का पूरा PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको अप्लाई करना है कर लीजिएगा। और ये फ़ोटो जो यहाँ पे साटिएगा, ये फ़ोटो आपका गजेटेड ऑफिसर से साइन करा के साटना होगा। पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपकाएँ, कहीं कहीं पे लिखा है कहीं कहीं पे नहीं लिखा है गजेटेड ऑफिसर, ठीक है। जिसके यहाँ पे लिखा है गजेटेड ऑफिसर वो भी साइन करवा लें, जिनके नहीं लिखा है उनका कन्फ्यूज़न है, लेकिन करवा लेने से आपका कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।